नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास प्रॉफिट लॉस की लेके आए वो चौथी क्लास है लाभ आने की। और इसमें हम कंप्लीटली बात करने वाले दो टाइप है, ज़्यादा बड़ी टाइप नहीं है और दोनों छोटे छोटे टाइप है। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए या कमी वर्दी पर आधारित प्रश्न, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है। दोनों टाइप बहुत बढ़िया है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन दोनों में देखने को मिलते हैं। दोनों कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो कंप्लीटली एनालिसिस क्लास है। तो फिर रिपीट करें, अपन कह सकते हैं आपके सामने दो टाइप कवर करने वाले हैं। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए उसके बारे में बात कर सकते हैं, और एक बात करेंगे अपन कमी वर्दी पर आधारित प्रश्न। तो दोनों ही बड़ी टाइप नहीं है, छोटी टाइप है, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली वेरिएंट है और गौर से देखिएगा आप। तो टाइप नंबर 6 सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो है आपका जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। तो जब भी कभी देखो इस प्रकार का वेरिएंट आपको देखने को मिले कि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, तो वहाँ पर आप गणित का जो बर्मास्त्र है परसेंटेज परिवर्तन, उसको काम में ले सकते हैं आप। तो याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा हो जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए तो आप परसेंटेज परिवर्तन काम में ले सकते हैं। और परसेंटेज परिवर्तन होता है आपका प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। जो परसेंटेज परिवर्तन आपका देखने को मिलता है वो होता है आपका प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये आपका परसेंटेज परिवर्तन होता है। देखो, अब लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस, लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस, और दोनों चिन्हों का गुणनफल तीसरा चिन्ह हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अपन इससे कर सकते हैं, और इससे करोगे तो काफ़ी जल्दी करोगे। और ये भी पता चलेगा, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, लाभ हानि हानि लाभ, तो इससे ये भी पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अगर प्लस मान से रहा तो लाभ हो रहा है और माइनस मान से रहा तो हानि हो रही है। तो काफ़ी जोरदार तरीका है और इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मेथड से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा भैया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अपना नोटिस कीजिए। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का हानि होती है। तो पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ होता है? हानि हुई, मतलब शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो कर सकते हैं, पहले 20 का लाभ है ना, 20 प्लस का है, फिर 20 की हानि है, मतलब 20 माइनस है। अब आप जानते हैं अगला चिन्ह इन दोनों चिन्हों का गुणनफल होता है, तो प्लस को माइनस से गुणा क्या जाएगा माइनस। और ये लिखा मैंने 20 गुणा 20 बटा 100, 20 गुणा 20 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और प्लस का 20 से माइनस का 20 कट जाएगा। 2 को 2 से गुणा क्या तक 4 आ जाएगा, मतलब है माइनस का 4%। और माइनस का 4% का मतलब होता है भैया 4% की हानि। माइनस का 4% का मतलब होता है 4% की हानि, मतलब इस सौदे में 4% की हानि हो जाएगी। इस सौदे की अगर बात करें तो कितनी हानि हो जाएगी बताओ आपकी? 4% की, है ना। बहुत जोरदार तरीका। तो इस प्रकार से काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं हम, और कितनी आसानी से अपन करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 2 दे नोटिस कीजिए, गौर से देखिए आप। तो जो टाइप पढ़ रहे हैं, जो दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, तो उसी के बारे में कंडक्ट करने वाले तरीका एक ही है। एक व्यक्ति दो बेचों में से एक ही मूल्य पर बेचता है, पर एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% का हानि होती है। तो पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ होता है? हानि हुई। तो भैया पहले 10 का लाभ है, फिर 10 की हानि। अगला चिन्ह का आएगा बताओ? माइनस का आएगा। तो ये माइनस का लिख दिया आपने, और 10 गुणा 10 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 10 से माइनस का 10 कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये हो जाएगा -1%। -1% का मतलब होता है भाई इस सौदे में 1% की हानि होगी। क्लियरली बोला था कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, तो 1% की हानि हो जाएगी, है ना। ऐसे सौदों में से हानि होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1% हानि। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बिल्कुल सिंपल। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो जो अपनी नोटबुक आपने निकाल रखी उसमें साथ के साथ लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, है ना। इस प्रकार से जैसे आपकी इच्छा लगे वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसे नोटिस करो। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हो। तो पूरे सौदे का परिणाम बताइए आप। तो पूरे सौदे का परिणाम बताना। देखो, अभी बोला एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया। दो समान मूल्य पर बेची गई, तो एक पर 20% की हानि हुई और एक पर 20% का लाभ हो। तो पूरे सौदे में कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई? तो एक बात बता दें आपको, देखो प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करें अपन, तो वो बुरे सौदे की बात करेंगे बाद में, है ना। पहले तो अपने वो लाभ हानि कितना वो निकाल लेते हैं। तो देखो पहले 20 की हानि है ना। इस प्रकार से जो कर लेते हैं, जो दे रखा उसको करते हैं। पहले देखिए, नोटिस कीजिए। तो पहले 20 का हानि है, फिर 20 का लाभ है, तो हानि है, फिर अगला चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लोगे, तो कट ही जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, माइनस का 4% आ जाएगा। और माइनस का 4% का मतलब है इस सौदे में 4% की हानि हो रही है, ठीक है। इस सौदे में कितनी हानि हो रही है? 4% की हानि हो रही है।
जबकि यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य दे रखा है आपको और रुपये में नहीं दे रखा है। यहाँ पर बोला कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, तो कितने का लाभ कितने की हानि हुई। तो देखो हानि जो लाभ है ना और रुपये में पूछा है, देखो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर अपने पास 4% की हानि आ रही है। तो हानि जो लाभ है वो किसमें पूछा आपसे, रुपये में। तो देखो रुपये में पॉसिबल पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों को अलग अलग निकाल के क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास 4% अगर परसेंटेज में पूछता तो इस प्रकार से अपन कर सकते थे, लेकिन अपन से परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो याद रखिएगा अगर परसेंटेज में पूछे तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है। अगर इस प्रकार से परसेंटेज में नहीं पूछा तो करने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर क्या करना है का 2 कंडीशन लेनी है आपको दोनों वस्तुओं के लिए। तो मैं पहली वस्तु को ले रहा हूँ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, है ना। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आप। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये विक्रय मूल्य है। पहली वस्तु में 20% की आनी है तो 100/80 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो 0 काट दीजिए आप, ये 0 से 0 काट सकते हो आप, ये 0 से आपने 0 काट दिया। 8 का पाड़ा बोल दीजिए, 1 × 8, 2 × 16, 8 × 40। ये हो जाएगा आपके सामने 2 0 इधर के लगा, 1,25,000 रुपये। तो पहली वस्तु को अगर बात करें 1,25,000 रुपये में खरीदा और 1 लाख रुपये में बेच दिया। तो 1,25,000 रुपये में खरीदा और 1 लाख रुपये में बेच दिया, तो क्या हो बताओ, 25,000 रुपये की हानि। तो पहले सौदे में तो हो गई भाई 25,000 रुपये की हानि। रुपये में निकालो तो ऐसे निकालना पड़ेगा। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपका, सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य। 1 लाख रुपये तो विक्रय मूल्य है इसे, 100 बटा लाभ दे रखा था 120 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। देखो ये 0 से 0 काट दीजिए आप, कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा और 4 से 25 बार कट जाएगा। 25 को गुणा कर दो ये, तो ये हो जाएगा आपका 25 के पीछे 4 0 लगा दो, 25 के पीछे 4 25,000, ये 2,50,000 बटा 3 हो जाएगा। ये आ गया क्रय मूल्य। अब आपको क्या बोला था मैंने आपके सामने कि भाई ये क्रय मूल्य है। अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना आपका 1 लाख रुपये, तो इसमें पता चलेगा लाभ कितने का हो रहा है। देखो तो 1 लाख रुपये तो क्या पे बेचा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, मतलब 1 लाख में से घटा दो, तो 1 लाख है ना माइनस 2,50,000 बटा 3, ये 3 लाख हो जाएगा आपका, है ना। कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख में 2,50,000 घटेगा तो 50,000 बटा 3 आ जाएगा ये। तो 50,000 बटा 3 इतने का लाभ हो गया। ये लाभ है 50,000 बटा 3 का, और ये जो है ये क्या है, हानि थी। तो आपको पता चले देखो लाभ हो रहा है ना 50,000 बटा 3, ये कम है इससे, तो हानि आएगी। तो 25,000 में से 50,000 बटा 3 घटा दो तो टोटल पता चल जाए कितना लाभ कितनी हानि हुई, ठीक है। तो 25,000 में से 50,000 बटा 3 घटा दो, पीछे तरह जाएगा 25,000 बटा 3 आएगा, इतने रुपए की हानि हो जाएगी। 25,000 बटा 3 रुपये की हानि हो जाएगी। अगर आपको लाख में बदलना है, देखो किसमें बदलना है आपको, लाख में, तो 1 लाख से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि लाख में दे रखी है हानि। अगर 1 लाख से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो देखो क्या होता है कि 1 लाख से ऊपर लिख दिया 1 लाख, ये 1 लाख, और 1 लाख का मतलब 5 0 लगा दिया आप नीचे। अगर लाख में चाहिए तो 25,000 से 4 बार कट जाएगा, मतलब 1/3 को 1/4 से 1/4, 1/12 लाख हो जाएगा। तो 1/12 लाख की क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 1/12 लाख रुपए की हानि इस सौदे में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो जब भी कभी रुपये में पूछे तो फिर इस प्रकार से निकालना पड़ेगा आपको। इस सौदे में 1/12 लाख रुपए की हानि आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है उसको नोटिस करो। एक पशु व्यापारी, लैंग्वेज सुनना, एक पशु व्यापारी है, 2 बकरियों में से प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, परंतु इनमें से एक पर उसे 15% लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 15% हानि होती है। इस पूरे सौदे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक पशु व्यापारी 2 बकरियों में से प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, परंतु इनमें से एक पर उसे 15% लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 15% की हानि होती है। तो इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। करेक्ट है भाई, ऐसा बोला। तो एक पशु व्यापारी है, 2 बकरियों में प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है। लाभ हानि पूछा है तो पहले 15 का लाभ है, फिर 15 की हानि है। तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सेम तरीका है। ये 100 का भाग लगा दे, ये कट जाएगा, ये 225 हो जाएगा, और जब भाग लगाओगे आप तो माइनस का 2.25% हो जाएगा, मतलब 2.25% की हानि हो जाएगी। 2.25% की हानि हो जाएगी, बिल्कुल सिंपली बात है। तो आपकी जो अप्रोच आपको देखने को मिलेगी वो हो जाएगा 2.25% की हानि। करेक्ट है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चारों जो क्वेश्चन थे आपके, ये थे जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। वस्तु को 2 बार बेचने पर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंडक्ट होते हैं।
और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और अगली जो टाइप आ रही है आपकी, मैंने कहा था आपसे, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो यहाँ कम या अधिक में वस्तु बेचे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसको भी गौर से देखिएगा। तो अपन कह रहे हैं जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो उसके बारे में बात करें। देखिए, तो इसका जो कंसेप्ट होता है बहुत ज़ोरदार होता है। उसके लिए 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। देखो, लाभ हो तो आप 100 में जोड़ कर लिखो, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखो। और कम या अधिक बोलो, दोनों का मतलब अंतर ही होता है भी। तो मतलब आपको अंतर ही करना है, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है भाई, करें। अब देखो, आप किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। तो मैंने कहा था लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिखो, तो 5% लाभ का मतलब हो गया भाई 105%, और 2.5% आने का मतलब हो गया 100 में से घटा के लिखो 97.5%। और इन दोनों का अंतर दे रहा है क्योंकि 12 रुपये की कमी है। कम बोले या अधिक बोले उसका मतलब अंतर होता है, तो इन दोनों का अंतर हो गया 12 रुपये, ये अंतर हो गया। अब यहाँ से क्या है, 1% का मान निकाल दो और 100% क्रय मूल्य होता है, तो घटाओगे तो 7.5% आ जाएगा। 7.5% बराबर 12 रुपये, इसको नीचे घुमा दो तो 1% बराबर हो जाएगा 12/7.5, और 100% टोटल क्रय मूल्य होता है। देखो, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, 100 से इधर गुणा कर दो तो क्रय मूल्य हो जाएगा, और 12/7.5 गुणा 100, ये पॉइंट हटा दो, और पॉइंट हटाते ऊपर क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। अब 12 से काट दो 3 बार, या 12 से क्या काटो, 3 से काट दो, 3 से काट दो 4 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा आपका, 3 से काटो 2 3 6, है ना, कितनी 5 3 15, ये 25 चौक 100, ठीक है, 40 बार, 40 को 4 से गुणा किया तो 160 रुपये। जो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 160 रुपये, बिल्कुल सिंपल तरीके से और काफ़ी ईजिली। मतलब आपका आंसर होगा 160 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, मतलब 5 का आंसर है 7 नंबर टाइप में। तो इस प्रकार से करना है आपको। ऐसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे जो प्रैक्टिस काफ़ी बढ़िया हो जाएगी, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो कभी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे भी। ये बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। चलो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है अपना, उसको नोटिस कीजिए। देखिए, आप एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर आप नोटिस करो तो इसने क्लियर बोला है एक वस्तु 15% बेचा जाए, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, तो आपको क्लियरली बोला है, ऐसे कैसे, जिससे वैसे कर सकते हैं। लाभ हो तो 115 है, ये भी 120 है, तो आप कह सकते हैं कि 120% और 115%, इन दोनों का जो अंतर है, देखो दोनों लाभ है। अगर वहाँ क्या थी आपकी, एक तो हानि थी एक लाभ थी, तो पॉसिबल इवेंट था, इस प्रकार से कर सकते हैं। और अंतर कितना आ रहा है आपका, 27 रुपये। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है आपका, 27 रुपये का अंतर आप देख रहे हैं। तो अपन क्लियरली कर सकते हैं, तो नोटिस कीजिए, मतलब 27 रुपये का अंतर है आपका, और 5% बराबर हो जाएगा आपका 27 रुपये। ठीक है, और 1% बराबर हो जाएगा आपका, या फिर आपको तो 100% निकालना। देखो, 100% निकाल सकते हैं, तो 100% निकालने के लिए क्या करें, दोनों साइड किससे गुणा करें। अगर इधर 20 से गुणा कर दो आप, है ना, देखो ये तो 5%, इधर से भी 20 से गुणा कर दो, और इधर से 20 से गुणा कर दो, तो इधर तो हो जाएगा आपका 100%, और 100% आप जानते हो क्रय मूल्य होता है। और इधर 20 से गुणा करो, 0, 14 का 4 हासिल 1, तो हो जाएगा आपका 540 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ऐसा कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और काफ़ी इजीली कर दिया अपन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो काफ़ी आसानी से और काफ़ी पॉसिबल किया अपन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखिए, तो लैंग्वेज क्या कहना चाहती है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 18% रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोला, 18% रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। देखो 18% रुपये अधिक मूल्य नहीं है ना, 18% रुपये अधिक मूल्य होता तो परसेंट तो देखो किसका निकालेंगे अब, क्योंकि अपने पास तो पॉसिबिलिटी इवेंट में सिर्फ रुपये होते हैं, देखो, है ना। अधिक मूल्य तो अधिक बोला, दोनों का अंतर है ना, तो 18% रुपये अधिक मूल्य बेचा तो परसेंट लगा सकते हैं आप। तो देखो, तो लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 118, है ना। तो पहले देख लेते हैं, 18% है, मैं पहले 18% से कर देता हूँ, ये 115 और बराबर लिख दिया मैंने 18। ठीक है भाई, तो 18% अधिक होगा, तो अधिक मतलब अंतर है, तो 18/100 भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कर सकते हैं। अब ये 3% बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3% बराबर, है ना। 3% बराबर कितना हो जाएगा, 18/100। ठीक है, अब देखो अगर गुणा करेंगे ना तो संख्या नहीं बैठ पा रही, इसका मतलब ये 18% नहीं, ये 18 रुपये होगा।
तो 18 रुपये से करके देखते हैं पहले, ये परसेंट काट देते हैं। तो 18 रुपये होगा तो देखो 100 का जो भाग है वो हट जाएगा, 100 का भाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखो ये 18 रुपये, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है। ये देखो ये 18 रुपये है, 3% बराबर 18 रुपये, तो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, बिल्कुल सही है। 100 से दोनों साइड गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये, मतलब जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। बिल्कुल सिंपली बात है, मतलब यहाँ 18 रुपये ही, ठीक है। तो 18 रुपये अधिक मूल्य बेचता तो 18% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर होगा 600 रुपये, ठीक है। तो वहाँ पर रुपये है, अधिक या कम बोले वो तो अंतर होता है। इससे पहले 2 क्वेश्चन इससे कर चुके हैं अपन, तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी भी। अब देखिए इस टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, उसको नोटिस कीजिए गौर से, क्या कहना चाहता है देखिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है तो 10% हानि होती। 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को कितने रुपये किलो में बेचना पड़ेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है आपसे। ऐसी टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो देखिए आप, है ना, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा, जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो, लाभ है तो सम जोड़ के लिखो, है ना, हानि है तो सम से घटा के लिखो, और गुणा में लिखा अपन 54। ये 0 0 कट जाएगा, 9 का पार्टा बोलना, 9 पंजे 45 और 9 छंग होता है 54, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है, तो मतलब हो जाएगा आपका 72 रुपये। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना भी आपको, इससे पहले वाले टाइप का क्वेश्चन डाल गया है, इसमें 2 बार विक्रय मूल्य आपका काम आ गया। तो जब 2 बार विक्रय मूल्य काम आता है तो इस प्रकार से बिलोंगिंग कर सकते हैं आप, और इस प्रकार से पॉसिबल है जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो गया आपका 72 रुपीज़। तो इस प्रकार की जो टाइप आपको देखने को मिली है, मैंने कहा था आपसे कि भाई ये दोनों टाइप ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है भी नहीं। तो मैंने आपसे पहले कहा था इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से लॉ आने की जो 4थी क्लास अपन ने ली है, इसमें 2 क्लासें कंप्लीटली कवर करी है अपन ने, 2 टाइप्स। तो एक तो अपन ने बात करी जब वस्तु को दो वस्तुएं समान मूल्य बेच जाए और एक कम ज़्यादा बोलता है भी, तो दोनों में जो कंसेप्ट है वो सेम है, उसमें तो परसेंटेज परिवर्तन से कर देते हैं, +-a +-b +-ab बटा 100। तो इसमें देखो लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि है तो 100 में से घटा के लिखो, ठीक है भाई। और ज़्यादा कम हो तो आप अंतर करना ही आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो इन दोनों टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा, 100% गारंटी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन क्लासेज हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। और इसी प्रकार का जो कंटेंट है आपके सामने लेके आते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ेदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मज़ेदार वेरिएंट है, आप देख सकते हैं, और इस प्रकार की वीडियोज़ आपको देखने को रोज़ाना मिलते रहेंगे दोस्तों।